शेल मॉडल वर्ब के बारे में पढ़े थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास था। अभी हम शुड, नीड और वुड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे और अपने कन्वेंस में, अपने टॉकिंग स्किल्स में इसका यूज़ करके हम अपने स्पोकन स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में 3 मॉडल्स वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा शैल, वुड और नीड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मॉडल MODALS है ना, वर्ब। तो ये जो मॉडल वर्ब्स, 3 मॉडल वर्ब्स है हमारे पास। पहला हम पढ़ेंगे शुड के बारे में, SHOULD। शुड, शुड मीन्स क्या होता है? ना चाहिए। जिसके सेंटेंस में ना चाहिए का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? शुड कहलाता है। तो शुड के सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करेंगे? ना चाहिए। क्लियर है? अब ये तो हम यूज कर लिए, लेकिन हमें इसका यूज किस चीज के लिए करना है? तो इसका यूज हमें किस चीज के लिए करना है? एडवाइस के लिए करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर में एडवाइस, ADVICE है ना। सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोई कर्तव्य, कोई उत्तरदायित्व, कोई जिम्मेदारी के लिए करेंगे है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी RES है ना, PONSIBILITY, ये हमारा क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसका यूज हम फ्यूचर इवेंट के लिए, फ्यूचर की कोई घटना हो गई है ना, तो उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं है ना। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में हम लिख देते हैं फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट मतलब कोई फ्यूचर आने वाले समय की जो घटना है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवाइस के लिए। इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन शुड का, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। इसका ऐसा हमारा क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा है ना। अब हम क्या करेंगे? और एडवाइस का सबसे पहले पढ़ते हैं, कोई सलाह के लिए है ना। तो सलाह के लिए कैसे? जैसे हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि आपको यातायात नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए है ना। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड, SHOULD है ना, यू शुड फॉलो, FOLLOW है ना। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, TRAFF है ना, IC, ट्रैफिक रूल्स, RULES है ना। तो यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का क्या करना चाहिए जी? पालन करना चाहिए है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एडवाइस के लिए हो गया है ना। एडवाइस के लिए आपको हम क्या बोल सकते हैं? आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। ये किसी को हम एडवाइस दे सकते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो पिटोगे है ना। तो हम उसको एडवाइस दे सकते हैं कि आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हमें? यू शुड स्पीक, SPEAK है ना। तो यू शुड स्पीक ऑलवेज, ALWAYS। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा है ना। ऑलवेज ट्रूथ, TRUTH। यू शुड स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, आपको हमेशा क्या करना चाहिए जी? सच बोलना चाहिए। क्लियर है? अब 2 सेंटेंस हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स हमारा कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य के लिए है ना।
तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा क्या होता है, जिम्मेदारी होता है, कर्तव्य होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शुड, SHOULD है ना, वी शुड रिस्पेक्ट, RESPECT है ना, रिस्पेक्ट टू ऑल एल्डर्स, ELDERS है ना। तो हमें जितने भी सभी बड़े हैं उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट टू ऑल एल्डर्स। क्लियर है। एक और एडवाइस है, जैसे हमें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हम सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, आपको रोज स्कूल जाना चाहिए है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर में यू शुड, SHOULD है ना, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, EVERY है ना, DAY। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं फ्यूचर इवेंट, मतलब फ्यूचर की कोई घटना हो गई, जैसे टीचर ने कहा कि आपको कल स्कूल आना है ना। तो यहाँ पर ना चाहिए का यूज करेंगे है ना। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, टीचर ने कहा कि आपको कल स्कूल आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि लिखने में सुविधा हो, है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्यूचर इवेंट का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर है फ्यूचर इवेंट, FUTURE है ना, इवेंट। तो फ्यूचर इवेंट के अकॉर्डिंग, इवेंट मीन्स क्या होता है, कोई घटना है ना। तो हमारा सेंटेंस क्या था जी, टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा कि, क्या कहा, हमें कल स्कूल आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शुड कम टू स्कूल टुमारो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर सेड, टीचर ने कहा है ना, दैट मीन्स की। तो टीचर सेड दैट वी शुड कम टू स्कूल टुमारो। क्लियर है। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाले कल है ना। तो आने वाले कल में क्या बोले, हमारे टीचर ने क्या कहा कि हमें क्या करना है, स्कूल आना है, मतलब आना चाहिए, ना चाहिए है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्यूचर इवेंट देखे। एक और फ्यूचर इवेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, रोहन ने कहा कि आपको रोज व्यायाम करना चाहिए है ना। आपको क्या करना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए है ना। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में हम लिखते हैं, रोहन said that you should है ना, एक्सरसाइज है ना, EXCERCISE है ना, एक्सरसाइज एवरी डे, EVERY। तो यहाँ पर रोहन ने क्या कहा जी, रोहन सेड दैट यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए है ना। तो रोहन सेड दैट
रोहन ने कहा कि आपको यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, आपको क्या करना चाहिए, रोज व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्यूचर इवेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, शुड मॉडल वर्ब का क्या कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कृष्णा पटेल सर ने कहा कि आपको मेरा वीडियो रोज देखना चाहिए, है ना। तो कृष्णा पटेल सर सेड दैट यू शुड वॉच माय वीडियो एवरी डे। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड मॉडल वर्ब क्या है जी, वुड है। हम कैसे करेंगे, किस चीज के लिए करेंगे, है ना, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो वुड मीन्स क्या होता है, वुड जो होता है वो विल का क्या होता है, पास्ट होता है ना। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर में लिख देते हैं वुड, WOULD, है ना। तो वुड क्या होता है, यह क्या होता है, विल का क्या होता है, पास्ट होता है। क्लियर है। और वुड का यूज हम किस चीज के लिए करेंगे जी, वुड का यूज हम ऑफर देने के लिए करेंगे। पहला ऑफर, OFFER। सेकंड नंबर में हम वुड का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे, है ना। तो इन दोनों चीजों के लिए हम क्या करेंगे, वुड का हम यूज करते हैं, है ना। और इसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर इवेंट के लिए भी क्या कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, है ना। और तीसरे नंबर में फ्यूचर इवेंट, FUTURE इवेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन चीजों के लिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफर देने के लिए करेंगे, है ना। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आए और उसको आप पूछोगे कि आप चाय लेना चाहेंगे कि कॉफी लेना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे या क्या आप चाय लेना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, इसका एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि क्या होता है, वुड हमारा सामने आ जाता है, उसके बाद क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, है ना, वुड यू, है ना। और उसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आ जाता है, टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, देन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमें टू का भी क्या करना है, यूज करना है। तो चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला हमारा सेंटेंस बनेगा, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक। तो क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं जी, है ना। तो यहाँ पर वुड है, सब्जेक्ट में यू है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, उसके बाद टू का यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक है, देन ऑब्जेक्टिव केस में हम टी का क्या किए हैं, यूज किए हैं, देन क्या किए हैं, क्वेश्चन मार्क का हम क्या किए हैं, यूज किए हैं, है ना। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, क्या आप मेरा वीडियो देखना पसंद करोगे, क्या आप मेरा वीडियो देखना चाहोगे, है ना। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस। इसको भी बना देते हैं सेकंड नंबर में, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू वॉच, WATCH, है ना, वुड यू लाइक टू वॉच माई वीडियोस, VIDEOS, है ना। तो क्या आप मेरे वीडियोस देखना क्या करोगे, पसंद करोगे, है ना। तो ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा।
क्लियर है। अब हम सेकंड नंबर में देखते हैं रिक्वेस्ट के लिए। किसी को हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देन वुड आ जाएगा, वुड के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। इस टाइप का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम पहले इसको क्लीन कर देते हैं। आई थिंक आपको ऑफर का समझ में आया होगा, है ना। तो सबसे पहले अब हम रिक्वेस्ट का देखते हैं, है ना। तो रिक्वेस्ट में जैसे किसी को इनवाइट करना है, रिक्वेस्ट कंडीशन में, है ना। जैसे मैं मिस्टर शर्मा को बुलाना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हमारा सेंटेंस आई जस्ट पहले यूज करेंगे, जस्ट आई वुड है ना, लाइक, आई वुड लाइक टू, है ना, जस्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट, INVITE, है ना, जस्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट। यहाँ पर किसको इनवाइट कर रहे हैं जी, मिस्टर शर्मा को, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, वुड हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किए हैं, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, टू का यूज हुआ है, इनवाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्टिव केस में मिस्टर शर्मा का यूज हुआ है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, जस्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शर्मा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे, है ना, ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट है, आप इंग्लिश में बोलना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा को क्या किया जा रहा है जी, इनवाइट किया जा रहा है रिक्वेस्ट कंडीशन में। आई थिंक आपको इसका एग्जांपल क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, आप मेरे साथ इंग्लिश में बोलना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यू वुड, है ना, यू वुड लाइक, टू टू स्पीक, SPEAK, टू स्पीक इंग्लिश विथ मी, है ना। तो यू वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश विथ मी, आप मेरे साथ इंग्लिश बोलना चाहोगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, आप मेरे साथ इंग्लिश बोलना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यू है, वुड का यूज किए हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है, टू का यूज किए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इंग्लिश है, विथ मी का हम क्या किए हैं, मेरे साथ, ऐसा करके हम क्या किए यहाँ पर यूज किए हैं। तो यहाँ पर क्या किया जी, हमने इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वुड का यूज किए हैं। अब हम वुड का यूज तीसरे नंबर के लिए फ्यूचर इवेंट के लिए करेंगे। तो फ्यूचर इवेंट के लिए हम पहले इसको क्लीन कर देते हैं, है ना। फ्यूचर इवेंट कोई घटना, उसको हम अपने कन्विंस में, है ना, अपने टॉकिंग स्किल्स में किसी को बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं फ्यूचर इवेंट, है ना, फ्यूचर की कोई घटना के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने कहा कि वह वहां आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस हमारा क्या है, उसने ही
said that, he said that, उसने कहा कि, है ना, क्या कहा कि, he come, he would come there, THERE। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने कहा कि वह वहां आएगा। आएगा मीन्स क्या है, हमारे फ्यूचर को बता रहा है कि उसने हमें कहा, बताया कि वो वहां आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सेंटेंस बन रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, रोहन ने कहा कि वह कल पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोहन said that he read tomorrow, है ना, TOMRROW, है ना। रोहन said that, रोहन ने कहा कि, क्या कहा, he would का यूज यहाँ पर हम करेंगे WOULD, है ना। तो यहाँ पर क्या है, रोहन said that he would read tomorrow। रोहन ने क्या कहा जी, रोहन ने कहा कि वह कल पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और ले सकते हैं, रोशनी ने कहा कि वह कल गांव जाएगी, है ना। तो रोशनी said that she would go to village, ऐसा हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम इसका यूज करेंगे वुड का, है ना। आई थिंक आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग वुड और शुड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नीड और मस्ट के बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में कैसे करेंगे। अभी हम नीड के बारे में पढ़ेंगे। नीड मीन्स क्या होता है, हमारी कोई रिक्वायर, कोई ज़रूरत, है ना। तो कोई चीज़ की हमें जब ज़रूरत होती है तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, इंग्लिश में बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं जी, नीड का यूज़ करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर हमारा नीड है। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत, है ना। रिक्वायर कोई रिक्वायर्ड हो गया, है ना, REQUIRED, है ना। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसके बारे में देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक घर की ज़रूरत है ना। तो मुझे एक घर की ज़रूरत है, नीड है। तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आई नीड अ, है ना, आई नीड अ होम। आई नीड अ होम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, नीड हेल्पिंग वर्ब, है ना। अ होम करके हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किए हैं, यहाँ पर हम वर्ब का यूज़ नहीं किए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर का एग्जांपल हम लेते हैं, आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, आपको इंग्लिश में स्पीक करने की ज़रूरत है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू नीड स्पीक, you need speak in English, ENGLISH, है ना। you need speak in English, आपको इंग्लिश में क्या है, बोलने की ज़रूरत है कि नहीं है, है ना।
तो अब यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या आपको अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है ना। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं तीसरा नंबर का सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डू आ जाएगा, देन क्या है सब्जेक्ट आ जाएगा, देन नीड आ जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या आपको अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले डू लगा देंगे, है ना। और सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, डू यू नीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गुड, डू यू नीड गुड क्या एजुकेशन की जरूरत है ना। तो डू यू नीड गुड एजुकेशन, EDUCATION। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डू यू नीड गुड एजुकेशन, क्या आपको एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, नीड है। हाँ बिल्कुल है भाई, हर एक इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरा नाम हो, है ना, लोग मुझे जाने, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू यू नीड, डू यू नीड बिकम, BECOME, है ना। तो डू यू नीड बिकम अ गुड पर्सन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो डू यू नीड बिकम अ गुड पर्सन, क्या आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आपको मेरा स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखने की जरूरत है। अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए यस। तो यहाँ इसका सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू नीड वॉच माई स्पोकन इंग्लिश वीडियोस, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डू यू नीड वॉच माई स्पोकन इंग्लिश वीडियोस, ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। नीड का यूज़ वेरी यूज़फुल है, हम अपने छोटे छोटे कन्वर्सेशन के लिए हम नीड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी पीने की ज़रूरत है ना। तो आई नीड ड्रिंक वाटर, है ना। क्या आपको पानी पीने की ज़रूरत है, डू यू नीड ड्रिंक वाटर, है ना। तो ऐसा हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा, है ना। आई थिंक आपको नीड का सेंस क्लियर हुआ होगा। आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर इसका डेली यूज़ कीजिएगा और निश्चित ही आप मेरे साथ वीडियोस देखते हुए, लर्न करते हुए आप भी मेरी तरह इंग्लिश में स्पीक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।